तू क्या कर रही है आरू नाम की बला को टाल तू। अरे बैठ, बीच में नहीं उठते, नजर उल्टी पड़ जाती है। आलतू चल आलतू, आरू नाम की बला को टाल तू, उसका भूत सर से निकाल तू। देखा कैसे खांस रहा है, कितनी नजर लगी है उस औरू की। तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं उस औरू की नजर को अच्छे से उतार के रहूंगी। आप नजर उतार रही है, मेरी जान निकाल रही है। अरे कहाँ जा रहा है तू, बैठ ना। पहले मेरी बात मानी होती ना तो तेरी ये टूटी हालत नहीं होती। अब जो सच्चाई है ना, हिम्मत रख के सुन ले। तेरी जो आरू है ना, वो उस विवान के पीछे पड़ी है। क्या? हाँ, क्या बकवास कर रही हैं आप? बड़ी वाली ने बड़े को पटाया, अब छोटी वाली ने छोटे को पटाया, और तू रह गया ऐसे ही। इसीलिए कह रही हूँ, जानबूझ के ना तेरे साथ नौटंकी कर रही है। वो बहाने दे रही है ना, वो सब इसलिए कर रही है ताकि तू और तेरी माँ सामने से आके रिश्ता तोड़ दे, और वो विवान के साथ उड़ने के लिए फ्री। हाँ दी, रोहन से मिलकर आई। हाँ, मैं उससे मिल के आई और मैंने उसे सब बता भी दिया। थोड़ा बुरा लगा उससे, पर वो मान गया और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है कंप्लीटली। फोन नहीं उठा रहा। अरे ऐसे कैसे? लाइए मैं चेक करती हूँ। आप सही कह रहे हो, फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है गुस्सा है शायद। ठीक, मुझे लगता है ना हमें उसे कुछ टाइम देना चाहिए, बहुत इमोशनल है ना वो। तूने पक्का उससे बात की? हाँ दी, मेरी कसम। अब सोचना होगा माँ पापा को ये सब कैसे पता। रोहन वाकई तुझसे बहुत प्यार करता था, बुरा लग रहा है उसके लिए। रोहन को दी के फोन में ब्लॉक तो कर दिया है, अच्छा है। अब रोहन दी को फोन ही नहीं कर पाएगा। देखिए, अब वो दीना ऐसे बिल्कुल नहीं है, और आप ना प्लीज मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए। मैं जानता हूँ वो देखो बहुत अच्छी है वो। अच्छा, पता चल जाएगा बहुत जल्दी। अच्छी है। क्या प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी का फैसला लेना सही है? क्या अपराजिता का सिर्फ डाइवोर्स ही होना लोगों की नज़रों में उसकी पहचान बन गया है? क्या रक्षित ने अपनी सबसे बड़ी गलती से हमेशा के लिए अपराजिता को खो दिया? और क्या अब अपराजिता सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला कर चुकी है? भाई, आज तुम देना साथ मेरा का एपिसोड सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा नहीं था, बल्कि एक ऐसी औरत की आवाज़ था जो दुनिया को ये समझाना चाहती है कि उसकी पहचान उसका पास्ट नहीं बल्कि उसकी हिम्मत है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मालती पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उसने जो कुछ भी किया अपराजिता के लिए किया, लेकिन अपराजिता का जवाब हर उस इंसान के लिए था जो दूसरों की जिंदगी के फैसले खुद लेता है। वो पूछती है कि अगर उसकी खुशी इतनी ज़रूरी थी तो किसी ने उससे पूछा क्यों नहीं? क्या सिर्फ डाइवोर्स होने की वजह से सबने मान लिया है कि वो अकेली है, अपनी ज़िंदगी नहीं संभाल पाएगी? रक्षित बीच में बोलता है कि उसका इरादा कभी उसकी बेइज्जती करना या ज़बरदस्ती करना नहीं था। उसे लगा था कि वक्त के साथ में अपराजिता के दिल में भी प्यार पैदा हो जाएगा, लेकिन अपराजिता उसकी बात काट देती है और कहती है कि उसने पहले ही साफ मना कर दिया था, फिर भी उसकी बात को इग्नोर किया गया। सबने मिलकर उसकी ज़िंदगी की कहानी लिख दी, वो भी बिना उससे पूछे। उसका भरोसा सिर्फ टूटा ही नहीं है बल्कि उसके अपनों ने उस भरोसे को कुचल दिया है। इसी गुस्से में अपराजिता फैसला लेती है कि वो भारद्वाज हाउस में नहीं आएगी और रक्षित से अपनी दोस्ती ख़त्म कर देती है। रक्षित उसे रोक भी नहीं पाता और सिर्फ इतना कह पाता है कि उसने प्यार पाने के चक्कर में अपराजिता की दोस्ती भी खो दी। दूसरी तरफ उर्मिला घर पहुंचते ही रश्मि और अविनाश को साथ देख लेती है। रश्मि समझाती है कि अविनाश सिर्फ व्रत तोड़वाने के लिए आया था, लेकिन उर्मिला उसे जोर का तमाचा लगाती है। अविनाश बीच में आता है पर उर्मिला उसे भी खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि जो आदमी सच के लिए नहीं खड़ा हो सका वो उसकी बेटी का साथ क्या ही देगा, इसीलिए रश्मि की शादी उससे कभी नहीं होगी। इधर रक्षित पहली बार अपनी गलती को पूरी तरह एक्सेप्ट करता है। जब मालती अपराजिता को समझाने की बात करती है तो रक्षित मना कर देता है। वो कहता है कि उन्होंने प्यार नहीं, अपराजिता की मर्जी को हराया है। किसी की परमिशन के बिना उसकी ज़िंदगी का फैसला लेना सबसे बड़ी गलती थी। वो मानता है कि अपराजिता अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और उसे थोड़ा वक्त और चाहिए। उधर अरविंद और सुधा के बीच में अपराजिता को लेकर बहस होती है। दोनों की सोच का फ़र्क भी नज़र आता है। सुधा के लिए अपराजिता एक डाइवोर्सी है, जबकि अरविंद के लिए वो एक हीना है। इसके बाद में मालती रामगोपाल की मदद से अपराजिता को मनाने की कोशिश करती है, पर जब अपराजिता को पता चलता है कि रामगोपाल भी सब में इन्वॉल्व था तो उसका भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है। मालती फिर रक्षित की अच्छाई गिराती है। अपराजिता भी कहती है कि हाँ वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो उससे प्यार ही नहीं करती तो शादी कैसे कर ले, उसके साथ कैसे रह ले। फिर अपराजिता अपने दिल की सबसे गहरी बात बोलती है। वो कहती है कि उसके पुराने रिश्ते ने उसे
इतना दर्द दिया है कि अब वो किसी नए रिश्ते से नहीं जुड़ना चाहती। इस वक्त उसे किसी आदमी की नहीं, खुद की ज़रूरत है। वो पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहती है। सबसे मजबूत बात तो वो तब कहती है जब मालती को समझाती है कि डाइवोर्स होना कोई कमी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक औरत अधूरी है या उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सकती है और खुद अपनी पहचान भी बना सकती है। इसी बीच आराध्या विवान से मिलकर घर आती है। रोहन उसे सवाल करता है, तब आराध्या उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगा देती है। वो फेक आंसू बहाकर कहती है कि रोहन उसकी बदनामी कर रहा है और सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी माँ ने आराध्या को एक्सेप्ट नहीं किया। अब रोहन हैरान रह जाता है और आराध्या अपनी चाल चलकर अंदर चली जाती है। उधर रक्षित अपराजिता की बातों को याद करके टूट जाता है। विवान उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अपराजिता के दिल में सिर्फ अच्छाई है, इसलिए तो वो उसे माते बुलाता है। उसका मानना है कि अपराजिता ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकती और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एपिसोड के आखिरी पल में सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन देखने को मिलता है जब मालती कहती है कि उसने जो कुछ भी किया अपराजिता की खुशी के लिए किया, लेकिन अपराजिता कहती है कि असली खुशी तब होती है जब इंसान अपना रास्ता खुद चुनता है। वो कहती है कि मालती उसके ज़ख्म भरने के बजाय उन्हें कुरेद रही है और सबसे बड़ा दर्द उसे इस बात का है कि उसने अपना वो दोस्त भी खो दिया जिसने कभी बिना किसी मतलब के उसका साथ दिया था। अब देखना होगा कि क्या अपराजिता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी। क्या रक्षित कभी उसका भरोसा दोबारा जीत पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।